अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम लोग निकले हैं गिलगित के लिए और हमारा सफ़र 10 बजे शुरू हो गया है इस्लामाबाद से नारान के लिए, क्योंकि हमारा प्लान है कि हम नारान में स्टे करेंगे और फिर अगले दिन हम गिलगित के लिए निकलेंगे और बाबूसर टॉप के थ्रू जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ये है कि रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता है और व्यू भी बहुत अच्छा होता है, तो फिर बंदा गाड़ी में ज़्यादा देर बोर नहीं होता। खैर हम निकले हैं बच्चों के साथ। होपफुली जो मेरी बेटी है छोटी वाली, ये टोडलर है, तो ये हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। यहाँ हम दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। ये होटल में हम लोग रुके हैं और यहाँ हम दोपहर का खाना खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। कढ़ाई मंगवाई थी हमने और कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनी थी। लंच किया और फिर हम आगे निकले थे। आगे हमें एक जगह नज़र आई, बहुत अच्छा व्यू था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इन्होंने बिल्कुल दरिया के किनारे चारपाई और टेबल लगाई हुई थी। शाम भी हो रही थी, चाय का भी मूड हो रहा था। हमने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाते हैं और चाय पी के चले जाएंगे आगे। सूजी गाड़ी में सो रही थी, उसको हमने नहीं जगाया, गाड़ी साथ ही पार्क कर ली थी और उधर ही बैठ गए थे हम बाहर। दरिया की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी तो सूजी भी दरिया की आवाज़ सुन के उठ गई थी। यहाँ पर हमने अपने लिए चाय मंगवाई थी, बच्चों के लिए हमने फ्राइज़ मंगवाई थी। शाम की चाय हमारी हो गई थी, थोड़ा मौसम एंजॉय कर लिया और फिर हम आगे निकल गए थे नारान की तरफ। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम नारान पहुंच गए थे और ये नारान का मार्केट शुरू हो गया है। बहुत रौनक लगी हुई थी, हर तरफ लोग और लाइट्स, शोर शराबा, बहुत मज़े का माहौल बना हुआ था। हमने इस्लामाबाद से ही रूम की बुकिंग करवा ली थी फ़ोन पे, सो हम डायरेक्ट कमरे में आ गए थे और बच्चे भी बहुत तंग हो रहे थे गाड़ी में, तो होटल में आते ही इन्होंने उछल कूद और भाग दौड़ यहाँ वहाँ शुरू कर ली थी। यहाँ पर बहुत ठंड थी, शुक्र है मैंने बाहर जैकेट्स रख दी थी बच्चों की थोड़ी बहुत, तो बस थोड़ा फ्रेश हुए हम लोग और खाना खाने चले गए थे। सामने जो रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है ये बट कढ़ाई है, इनकी कढ़ाई बहुत फेमस है, बहुत रश लगा हुआ था, तो हम यहाँ गए थे खाना खाने। और ये जो डॉग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है बंदे ने, इससे पहले सूजी डर गई थी, फिर ये सबको टॉफ़ीज़ दे रहे थे बच्चों को, तो टॉफ़ी लेने के बाद फ्री हो गई थी। ये सामने हमारा जो नज़र आ रहा है होटल, हम यहीं पे हमने स्टे किया है और बच्चे जब तक इस बंदे के साथ एंजॉय कर रहे थे हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया था और हमने अपना जो खाना है वो खा लिया था और थोड़ी देर में हम लोग निकले थे थोड़ा मार्केट घूमने के लिए। काफ़ी रौनक लगी हुई थी, बहुत अच्छी इनकी मार्केट्स मुझे नज़र आ रही थी। मैंने कहा चलो देख लेते हैं और थोड़ा सा घूमने के बाद हम वापस रूम में आ गए थे और सो गए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम थोड़ा फ्रेश हुए, नाश्ता किया और फिर हम निकल गए थे। हम बाबूसर टॉप से गुज़र के आगे जाएंगे। बाबूसर टॉप की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये पूरा साल स्नो में कवर्ड रहता है। सिर्फ 3-4 महीने ही ये ओपन रहता है ट्रैफिक के लिए, तो अभी जून में खुलता है और फिर आगे सितंबर के एंड तक आई गेस ये खुला रहता है, उसके बाद इसको क्लोज़ कर दिया जाता है। ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, हाइट भी होती है और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अक्सर रोड ब्लॉक रहता है। ये हम लुलुसर लेक के पास पहुंच गए थे। यहाँ से मेरा ख्याल 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है टॉप तक। ये जो लेक है ये बहुत खूबसूरत है, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, आए हुए थे। तो बस थोड़ी देर हम रुके हैं और आगे निकल गए थे। ये स्नो में जाने का बड़ा शौक़ था शार्लीज़ को, तो थोड़ी देर हम रुक गए थे ताकि वो ज़रा स्नो को टच करे, फील करे, उसको ज़रा इंजॉय कर ले। सो बस हम लोग फिर वहाँ से भी आगे निकल गए थे और आगे जाके लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक जगह ब्लॉक था रोड। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा होगा,
इस पॉइंट पे हमने पहुंचना था और गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और जहां पर ब्लॉक था वहां से सिर्फ एक गाड़ी पास हो सकती थी, तो ऊपर से भी एक गाड़ी को जाने दे रहे थे और नीचे से भी एक ही गाड़ी को पास होने दे रहे थे। तो बहुत स्लो करके ऑलमोस्ट हमें 2.5 घंटा लगा था इस पॉइंट पे पहुंचते। सो इस पॉइंट को हमने क्रॉस कर लिया था और ये देखें हर तरफ स्नो, बस सिर्फ रोड को क्लियर किया जाता है, अदरवाइज अभी भी यहाँ पर बहुत स्नो है। और ये उतराई बहुत ज़्यादा होती है, हम नीचे पहुँच गए थे ऑलमोस्ट, तो उतराई की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और फिर हम लोग थोड़ी देर रुक गए थे। लेन स्लाइडिंग की वजह से अक्सर जगहों में रोड ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस इसमें तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं। कर्व भी बहुत है यहाँ के रोड्स और फिर बीच में ख़राब भी हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये हम लोग गिलगित सिटी पहुँच गए थे, यहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। रात को हम थोड़ा लेट पहुँचे थे तो थके हुए थे, हमने खाना खा लिया था और सो गए थे और मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए हैं और फिर नाश्ता वाश्ता करके आराम से हम लोग आगे के लिए निकल गए थे गाकूच के लिए। गाकूच में मेरे इन लॉज रहते हैं, तो हम समर्स वहीं पे स्पेंड करेंगे। यहाँ हम निकले हैं गाकूच की तरफ। बच्चों के लिए मैंने टॉयज़ और खाने पीने के लिए स्नैक्स रख दिए थे, तो रास्ते में इन्होंने ज़्यादा तंग नहीं किया मुझे, क्योंकि गाकूच के लिए जो रोड है यहाँ भी काफ़ी जगहों में काम हो रहा है और गाड़ियों को घंटों रोक दिया जाता है और गाड़ी में फिर बच्चे तंग हो जाते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें इनके लिए रख दी थी। सो बस किसी तरह हमने गुजारा कर लिया और फिर हम फाइनली घर पहुँच गए थे। घर पहुंचने के बाद हमने खाना शाना खा लिया है, थोड़ा रेस्ट कर लिया है और साथ ही मेरे जो हस्बैंड हैं इनके चाचा रहते हैं, उनसे मिलने चले गए थे और यहाँ हम खेतों में आ गए थे। यहाँ पर जो लोग हैं उनके घरों में, सबके घरों में माल मवेशी होती है, गाय बकरी वगैरह सबके घर होती है और इनके घर ऐसा बहुत रेयर होता है कि बाज़ार से मंगवाई जाए कोई चीज़, लाइक दूध दही मक्खन, हर चीज़ घर में होती है, हर चीज़ ऑर्गेनिक और देसी होती है। हमारे गांव में लोग जो हैं शाम के टाइम पे माल मवेशी लेकर बाहर खेतों में निकलते हैं। माल मवेशी जो है घास चरते हैं और बाकी जो लोग हैं वो नेचर को एंजॉय करते हैं। फ्रूट्स होते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये शहतूत हैं जो हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने थोड़ी सी शहतूत ऊपर से गिराई है और बैठ के गपशप लगाई है और साथ में शहतूत खाई है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, ये मैं खुबानी उतार रही हूँ। ये जो जितने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे खुबानी के दरख्त हैं और इसके ऊपर बहुत सारी खुबानी लगी हुई है। बच्चों को लेके हम लोग निकले थे, थोड़ा सा हमने बैठ के गपशप लगाई है, थोड़ी खुबानी खाई है। और ये जो दूसरा बच्चा आपको नज़र आ रहा है ये मेरे जेठ का बेटा है और सूजी का एज फेलो है। ये आपस में खेल रहे हैं और फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आलू बुखारा है और ये अभी पका नहीं है, कच्चा है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं नमक लगा के खाऊं, तो मैंने थोड़ा सा नमक लगा के ये खाया है और फिर हम घर आ गए थे। यहाँ भी थोड़ी बहुत गर्मी शुरू हो गई है तो बच्चे पानी के साथ खेल रहे हैं। ये हमारी क्यारियाँ हैं और यहाँ पर टमाटर, प्याज, सब्ज़ी, सैलड सब कुछ घरों में ही उगाई जाती है, मार्केट से बिल्कुल नहीं मंगवाई जाती। बहुत रेयरली जो है ज़रूरत पड़े तो मंगवा लेती हैं। और फिर यहाँ पर ये सैलड लेने आई थी मैं, दोपहर के खाने के साथ बगैर सैलड के नहीं खाया जाता गर्मियों में। तो जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये फ्रेश आबशार का पानी है, फ्रेश और साफ़ सुथरा। और बच्चे यहाँ पर गर्मी हो गई थी तो ये स्विमिंग कर रहे हैं बाहर और मेरे हस्बैंड जो है मकई और गंदम उगाई भी होती है इस टाइम पे, तो वहाँ पानी दे रहे हैं। बस इतनी थी मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।